नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं जॉब मित्र। आज हम बात करेंगे बालोद जिले में आत्मानंद विद्यालय में रिक्त 192 पदों की भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि बालोद न्यूज़ के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पे जारी किया गया है, जहां प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक सहित विभिन्न गैर शिक्षकीय पदों पर प्रतिनियुक्ति एवं सुविधा के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि कुल रिक्त पदों में 15 पद व्याख्याता के, 46 पद शिक्षक के, 53 पद प्रधान पाठक के, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के 1 पद, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के 1 पद, सहायक शिक्षक के 53 पद, प्रयोगशाला सहायक के 6 पद, व्यापम शिक्षक के 3 पद, ग्रंथपाल का 1 पद, सहायक ग्रेड 3 का 2 पद और भृत्य के 7 पद एवं चौकीदार के 1 पद संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। कुल मिलाकर 192 पदों की भर्ती 18 जुलाई से आमंत्रित किया गया है। बढ़ते हैं इस वीडियो में और यहाँ पे आपको ऑफिशियल जो प्रेस विज्ञप्ति है वो आपको देखने को मिलेगा। जिला कलेक्टर बालोद की तरफ से अध्यक्ष कलेक्टर ही होते हैं। तो अभी वर्तमान में बालोद जिले के कलेक्टर दिव्या मिश्रा जी हैं। तो उन्होंने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है 17/7/2025 को। पात्र आवेदन जो जिला बालोद का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप अप्लाई करना होगा। आपको जिला बालोद का ऑफिशियल वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन कौन से पद के लिए क्या क्या अर्हता चाहिए इसे हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्याता पद के लिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि और बीएड की उपाधि आपको यहाँ पे होना चाहिए। आप जिस स्ट्रीम के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि आप हिंदी या संस्कृत या अंग्रेजी के लिए आप व्याख्याता पद के लिए आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से यहाँ पे एक विशेष आपको बताया गया है कि सारे जो माध्यम है वो अंग्रेजी माध्यम के लिए ही यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की जानी है। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए और आपके पास बीएड की उपाधि होना चाहिए। तो व्याख्याता पद के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद हम आएंगे कि व्याख्याता पद के बाद शिक्षक के पद के लिए। तो शिक्षक के भी विभिन्न पद हैं यहाँ पे। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान, कला के लिए भी यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो इस शिक्षक के पद के लिए आपको क्या योग्यता होना चाहिए ये आपको बता देते हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50 अंक के साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं बीएड तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया गया है कि आप टेट हो या सीजी टेट हो, दोनों में से एक पात्रता परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना होगा। और इसके बाद हम शिक्षक पद के बाद में प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए है अंग्रेजी माध्यम के लिए। उसमें आपको शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से द्वितीय श्रेणी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि आपको एवं बीएड की उपाधि आपको यहाँ पे कंपलसरी लगेगा। इसके पश्चात हम कंप्यूटर शिक्षक की बात करेंगे। तो अंग्रेजी माध्यम शिक्षक कंप्यूटर के लिए भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम 50 अंकों के साथ बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी या बीसीएस कंप्यूटर साइंस की उपाधि आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि व्यायाम शिक्षक के बारे में। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण एवं डीपीएड अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए। आप बीपीएड किए हैं तो व्यायाम शिक्षक आपको काफ़ी अच्छा एक सुनहरा अवसर है कि आप आत्मानंद विद्यालय में यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही सहायक शिक्षक का पद भी यहाँ पे दिया गया है। तो सहायक शिक्षक के लिए आपको योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र एवं बीएड की उपाधि आपको डीएलएड एवं बीएलएड की उपाधि सहायक शिक्षक के लिए आपको हो सकती है। और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के लिए आपको न्यूनतम जो योग्यता होगी वो होगी
गणित विषय या जीव विज्ञान के विषय पर उच्चतर माध्यमिक शाला से उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन ये भी अंग्रेजी माध्यम यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। साथ ही ग्रंथपाल का भी जो यहाँ पे भर्ती है उसके लिए भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना चाहिए एवं पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। साथ ही अगला पद सहायक ग्रेड 2 का है, तो इसमें भी किसी भी मान्यता प्राप्त से मंडल से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपको होना। यहाँ पे सहायक ग्रेड 2 के लिए हम देखेंगे तो किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। और साथ ही डाटा एंट्री प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और साथ ही टाइपिंग स्पीड 8000 की प्रति घंटे की स्पीड आपके पास होना चाहिए सहायक ग्रेड 2 के लिए। और साथ ही बात सहायक ग्रेड 3 के बारे में, तो सहायक ग्रेड 3 के बारे में किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण और साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर और 5000 की प्रति घंटे की आपकी गति होनी चाहिए। तो यहाँ पे सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 पे एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि सहायक ग्रेड 3 पर हिंदी टाइपिंग का जो स्पीड चाहिए वो 5000 प्रति घंटे चाहिए और सहायक ग्रेड 2 आपको 8000 घंटे प्रति की पर यहाँ पे स्पीड चाहिए रहेगा। और साथ ही यहाँ पे भृत्य और चौकीदार के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और सभी ही पद का इसी प्रकार से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा कि स्नातक के प्राप्त प्रतिशत का 40% अंक और हायर सेकेंडरी से प्राप्त प्रतिशत का 20% अंक और हाई स्कूल से प्राप्त अंक के 10% अंक और साक्षात्कार में 30% अंक। किस किस पद पर साक्षात्कार होंगे, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि व्याख्याता पद पर साक्षात्कार होगा और शिक्षक पद पर साक्षात्कार होगा। इसी प्रकार प्रधान पाठक के पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर भी साक्षात्कार होगा और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर भी साक्षात्कार देखने को मिलेगा। साथ ही सहायक शिक्षक के पद पर भी साक्षात्कार 30% अंक के साथ होगा और कंप्यूटर शिक्षक पर भी साक्षात्कार, व्यापम शिक्षक पर भी साक्षात्कार होगा। लेकिन सहायक ग्रेड 2 का जो पद है उसमें कौशल परीक्षा जो आपको टाइपिंग स्पीड है उसके बेस पर यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट पर चयन किया जाएगा। सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 ये दोनों पद पर। और मेरिट लिस्ट पर पूर्णतः मेरिट लिस्ट रहेगा जो भृत्य और चौकीदार। ये गूगल फॉर्म के तरीके से यहाँ पे फॉर्म भराया जाएगा। तो इसके लिए आपको गूगल फॉर्म पे यहाँ पे वरीयता देना है, आपको किस पद के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है। तो उसमें एक कोड लागू किया गया है जिसमें ए कोड व्याख्याता पद के लिए, बी कोड शिक्षक के लिए, सी कोड सहायक शिक्षक के लिए, डी कोड प्रधान पाठक के लिए, कोड कंप्यूटर शिक्षक के लिए, जी कोड रहेगा व्यापम शिक्षक के लिए, एच कोड रहेगा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के लिए और आई ग्रंथपाल के लिए और जे सहायक ग्रेड 2 के लिए।